बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं यंग एस्ट्रोलॉजर हैं सलमान सादी चौहान साहब। सलमान भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? शुक्र परवरदिगार का, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम। सलमान भाई सबसे पहले तो रमज़ान शुरू हो गया है, रमज़ान की आपको भी मुबारक हो। तो कैसे देखते बिल्कुल। हैं रमज़ान में पाकिस्तान के ज़ायचे को? क्योंकि पाकिस्तान का वजूद भी रमज़ान में हुआ था, किस तरह देखते हैं पाकिस्तान के ज़ायचे को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, रमज़ानुल मुबारक का महीना आ गया और इस महीने में गुनाहों की माफ़ी होती है और बाबरकत महीना है। आज मैं देख रहा था जब आपने मुझे टेक्स्ट किया है कि शो करना है, आज 2 प्लैनेट जो हैं वो अपना हाउस चेंज कर चुके हैं। एक तो मार्स एक्वेरियस में आ गया है और दूसरा वीनस जो है वो पाइसेस में चला गया है और सन भी पाइसेस में चला गया है। तो मेरे ख़्याल में ये सन का पाइसेस में जाना और वीनस का पाइसेस में जाना, क्योंकि वीनस एक खुशहाली की अलामत है, सन तरक्की की अलामत है, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट की अलामत है। तो मेरे ख़्याल में मैं इस लिहाज़ से अब आइंदा मुल्क में कुछ तरक्की की राह, कुछ ऐसे मामलात देख रहा हूँ और जैसे स्ट्रिक्ट मामलात हो जाते हैं, क्योंकि ये जो वज़ीर-ए-आज़म इस वक़्त आ चुके हैं मियाँ मोहम्मद शहबाज़ शरीफ साहब, तो अभी न्यूज़ पर भी आ रहा है। लाहौर में मरीम नवाज़ साहिबा ने काफ़ी सारा स्ट्रिक्ट कर दिया है। आर्मी को भी और भी तमाम मामलात को, तो ओवरऑल पाकिस्तान के ज़ायचे में सन बहुत अच्छी पोज़ीशन में जा रहा है, तो मुझे लगता है कुछ मामलात में काफ़ी सारी बेहतरी नज़र आ रही है। अच्छा, पाकिस्तान के मामलात में आपको बेहतरी नज़र आ रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें शहबाज शरीफ की अली मीन गंडापुर साहब से मुलाकात भी हुई। कुछ वादे भी उन्होंने कहा है कि हम पूरे करेंगे। दूसरी तरफ इमरान खान से मुलाकातों पे पाबंदी लग रही है कि जी तमाम कैदियों से भी मिलने पे पाबंदी है। अदालतों में केसेज़ चल रहे हैं। किस तरह देखते हैं फिर? शहज़ाद भाई देखें, इमरान खान साहब के हवाले से ये है, अब इमरान खान साहब के ज़ायचे में बहुत अच्छी पोज़ीशन बन रही है। आपको मैं एक बात बता दूँ, फ़ल्कियात का सबसे बड़ा सैयारा सैटर्न है जो 2.5 साल एक बुर्ज में क़याम करता है। उसके बाद जुपिटर आता है जो 13 महीने एक बुर्ज में क़याम करता है। ज़ोहल को कहा जाता है इंसाफ पसंद सयारा और मुश्तरी को कहा जाता है शाह फलक सयारा। खान साहब के ज़ायचे में अब जो चेंजिंग आ रही है ना, तो मेरे ख़्याल में 2 बातें प्रेडिक्शंस आपको करता हूँ, बड़ी अहम प्रेडिक्शंस हैं। एक तो अचानक खान साहब की रिहाई का फ़ैसला होगा। सेकंड वन बात, अब खान साहब के ज़ायचे में और खान साहब के हॉरोस्कोप में इतनी ख़ास चेंजिंग्स आ गई हैं, मरकरी, सन और वीनस की। सन और जो वीनस है खान साहब के ज़ायचे के, ऐसे समझ लें कि 9th पार्ट में एक्सॉल्टेड हो रहा है और जो प्लैनेट जहाँ पर एक्सॉल्टेड होता है, उस घर में काफ़ी सारे बेनिफिट्स देता है, उस इंसान को काफ़ी बेनिफिट्स देता है। अब इसमें गैर दानिस्ता तौर पर भी अगर खान साहब ने व्हाइट का ड्रेस वियर कर लिया या किसी और कलर का ड्रेस वियर कर लिया, तो वो उनकी रेमेडिएशन में जाएगा। अब आइंदा दिनों में आप देखेंगे कि खान साहब के मामलात कितने बेहतरीन हो रहे हैं। अभी फ़िलहाल आप रहने दें कि वो उनसे जो है मुलाकात नहीं करने दे रहे या ये नहीं करने दे रहे। ये मेरी एक वाज़ेह और एक अहम प्रेडिक्शन अब खान साहब का आप सुनेंगे कि खान साहब की जो है वो बेल हो रही है, खान साहब की रिहाई हो रही है। सलमान भाई आपने प्रेडिक्शन की कि खान साहब की रिहाई हो रही है, अचानक रिहाई हो रही है। एक तरफ पाकिस्तान के सबसे मोतबर सहाफ़ी हैं, उनके पास चिड़िया चिड़िया भी है जो खबरें लेके आती है। वो कह रहे हैं खान साहब की डील फाइनल हो चुकी है, 4 हलके खुल रहे हैं। नवाज़ शरीफ साहब, ओन चौधरी और नूरुल हक वो साहब हैं, जो नूर आलम साहब हैं और 1 हलका और है। 4 हलके खुलने जा रहे हैं और इमरान खान साहब वापस आ रहे हैं और इमरान खान साहब ने मान लिया है। नवाज़ शरीफ साहब लंदन जा रहे हैं। किस तरह देखते हैं, देखें क्या ऐसा पॉसिबल है? देखें शहज़ाद भाई, मैंने आपको एक बात बताई है, एक लॉजिकली बात है, आपके इस चैनल को और एस्ट्रोलॉजर भी देखते हैं, हमारे भाई देखते हैं। जहाँ पर सन और वीनस एक्सॉल्ट हो रहा है, वो हाउस उनका रिहाई का ही है। वो उनको वहाँ पर अच्छे बेनिफिट्स देगा। क्योंकि सन और वीनस दोनों माह रमज़ान में एक्सॉल्ट हो रहे हैं। लैलतुल कद्र की रातों में एक्सॉल्टेड हो रहे हैं। माहिर नजूम इस मौके में 7 तरीन मौके में इन सयारों की अलवाह तैयार करते हैं और खान साहब के दायचे के उस एंगल में जब ये प्लेनेट एक्सॉल्ट हो रहे हैं, तो ये खबर अचानक मिलेगी और ये खबर जो है ना छुपी हुई मिलेगी। ये उस वक्त खबर बाहर नशर होगी जब खान साहब का तमाम मैटर क्लियर हो जाएगा। इस वक्त में पॉलिटिकल वे स्ट्रांग हो जाता है। इस वक्त में खान साहब की बैरिस्ट्री, खान साहब की लॉ, खान साहब के यहाँ जितने वकील हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगे। इस वक्त में उनकी अपनी फिजिकल हेल्थ स्ट्रांग हो जाएगी। अगर सैटर्न और सन सॉरी मून और सैटर्न जो है ये अपने दर्जात कम करते हैं, तो खान साहब की रिहाई इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगी और ये बात बिल्कुल सामने आ जाएगी और ये बात आप देखेंगे बहुत जल्द सामने आ जाएगी। और आपने सेकंड सवाल किया है कि अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई है। देखें, एक बात है, अली अमीन गंडापुर साहब का जायचा अगर आप देख लें, वो भी लिब्रा का पर्सन है, उसका सन साइन हमें मालूम नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल बंदा हो तो अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ वो नहीं देते।
आमतौर पर ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाती हैं, तो वो व्यूज़ की खातिर नेगेटिव इम्पैक्ट उसके ऊपर नेगेटिव बातें करना शुरू कर देते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब बाय मून साइन लिब्रा हैं, तो लिब्रा का बंदा किसी को कोई बात कर तो सकता है, किसी से कोई वादा नहीं कर सकता और अगर किसी से कोई वादा कर देता है, तो वो स्ट्रॉन्ग हिम्मत की बुनियाद पर वादा करता है। मीन कि उसके अंदर भी उसकी एक क्लेवर चीज़ होती है, वो उसको मद्देनज़र रख के चलता है आगे। सलमान भाई आप कह रहे हैं कि खान साहब मजबूत होते जा रहे हैं, अगर खान साहब मजबूत होते जाएंगे तो शहबाज शरीफ साहब कमजोर हो जाएंगे, फिर हुकूमत कैसे चलेगी? बाहर खान साहब बाहर आ गए अचानक, फिर तो मामलात ही कुछ और तरफ नहीं चले जाएंगे। देखें शहज़ाद भाई, मैंने ये इलेक्शन पहले हुए थे, उस वक़्त में नारेबाज़ी हो रही थी, उस वक़्त में मैंने प्रेडिक्शन की थी, मैंने कहा था इमरान खान साहब जो है, वो इलेक्शन में नज़र नहीं आ रहे। तो इमरान खान साहब इलेक्शन का हिस्सा भी नहीं बने, नज़र तो मीन के मैंने तो कहा था नज़र नहीं आएँगे, उनकी पार्टी इंडिपेंडेंट तौर पर आ गई है। लेकिन मैंने वहीं पर एक प्रेडिक्शन दूसरी भी की थी कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ज़्यादा देर तक ताब नहीं आने वाली। एक हुकूमत होती है ना जो चलती है, तो ये मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वाली हुकूमत ज़्यादा देर ताब आने वाली नहीं है। लेकिन इसके यहाँ मुश्तरका फ़ैसले हो सकते हैं, इसके यहाँ कुछ और भी हो सकता है, लेकिन इस सैटर्न का अपना हाउस चेंज करना मुल्क में बहुत चेंजिंग देगा। सियासतदानों के ज़ायचों में बहुत चेंजिंग देगा और इंसान का एक पर्सनल ज़ायचा होता है, इंडिविजुअल चार्ट और चीज़ है, जर्नल बात और चीज़ है। गैब का इल्म सिर्फ़ परवरदिगार की ज़ात को मालूम है। लेकिन ये हुकूमत ज़्यादा देर तक ताब आने वाली नहीं है। ज़्यादा देर तक चलने वाली नहीं है ये हुकूमत। सलमान भाई ये इसमें कोई हुकूमत ना ज़्यादा कोई देर फ़ैसला चलने होगा। बिल्कुल चलने वाली नहीं है और गैब का इल्म तो बेशक अल्लाह ताला के पास है। आपके सितारों का इल्म जो किताबी इल्म है, उस पे हम बात करते हैं। मियाँ साहब जब वापस आ रहे थे, नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान वापसी हुई, तो पाकिस्तान के बहुत से एस्ट्रोलॉजर कह रहे थे, मियाँ साहब बहुत मज़बूत हैं, सितारे मज़बूत हैं और पाकिस्तान के चौथी मर्तबा के वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं। अब घर में बैठे हैं, वज़ीर-ए-आज़म तो कहीं नज़र नहीं आ रहे, लंदन जाते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या देख रहे हैं मियाँ साहब को? देखिए, मैं एक बात करता हूँ कि मियाँ साहब का ढाँचा कैप्रिकॉर्न है और कैप्रिकॉर्न में कुछ अब सैटर्न ने जब अपनी प्लेसमेंट चेंज करनी है, थोड़ी-सी मुश्किलात बन जानी है इनके लिए, मियाँ साहब के लिए। अब मियाँ साहब को चाहिए अपना फैसला जल्द ले लें और अगर जल्द थोड़ी-सी मियाँ साहब ने अपने फैसले में ताख़ीर कर दी, तो मेरे ख़्याल में लंदन जाने से भी रह जाएँगे। सलमान भाई बेटी की हुकूमत है पंजाब में, भाई की हुकूमत उधर है, आप कह रहे हैं लंदन जाने से भी रह जाएँगे। अब बेटी बाप को जेल में भेजेगी, भाई प्राइम मिनिस्टर हो, ऐसा होता हुआ नज़र तो नहीं आ रहा। देखिए अल्लाह ताला ख़ैर करें लेकिन अब बात वही है कि अब बेटी बेशक आ गई है, मैं वही आपको बात कर रहा हूँ कि कोई फ़ैसला ऐसा हो सकता है जिसकी वज़ह से नुकसान हो। कहीं मियाँ साहब कोई और साइड की तहरीक चलाना शुरू तो नहीं कर देंगे आने वाले वक़्तों में मियाँ साहब गुस्से में आके अपनी अलग पोज़ीशन ले लें? देखें, शहज़ाद भाई एक आपको मैं एक बात बता दूँ, जब लास्ट टाइम मैंने प्रेडिक्शन की थी, मैंने उस वक़्त भी एक शो में कहा था और एक मैंने बाकायदा अपनी डायरी पर नोट किया था। ये पाकिस्तान में नून लीग की पहली और आखिरी हुकूमत है, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि नून लीग का दोबारा हुकूमत कोई है, चाहे मियाँ शहबाज शरीफ साहब की है। हर चीज़ को ज़वाल भी है, हर चीज़ को अरूज भी है। जिस चीज़ को आज ज़वाल चल रहा है, उसको कल अरूज है, जिसको कल अरूज था, उसको आज ज़वाल चलना है। खान साहब का दायचा एक बार रीड किया था, उस वक़्त भी कहा था कि ये एक ब्लिंकिंग स्टार है। एक ऐसा ब्लिंकिंग स्टार है कि जो हिस्ट्री मेड बन जाता है। ये ऐसे अब देखिए इमरान खान साहब की हिस्ट्री बन चुकी है दुनिया में। लेकिन मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की हिस्ट्री बनी है लेकिन ऑन रिकॉर्डेड हिस्ट्री कोई नहीं बनी हुई। सिर्फ़ वो वज़ीर-ए-आज़म कहलाते हैं। चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म वो क्यों नहीं है? और ये प्रेडिक्शन तो पहले भी बहुत माहिर नजूम ने कर दी थी कि वो जो है ना नवाज़ शरीफ आ जाए नवाज़ शरीफ साहब जो है वज़ीर-ए-आज़म आ जाएँगे लेकिन वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं आ सकते। उनका सेट टर्न इस वक़्त में लूज़ हो चुका है। हर प्लैनेट की एक दशा होती है। हर प्लैनेट 12 साल की दशा में चलता है। और इस वक़्त मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की दशा मरकरी की चल रही है जो उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। कैप्रिकॉर्न में मरकरी ज़ीवाल पज़ीर हो जाता है और अब आगे सन का दौर आ रहा है। खान साहब जो हैं वो लिब्रा हैं। लिब्रा में सन डेबिलिटेशन में चला जाता है लेकिन जिसका बर्थ पोज़ीशन में कम्बस्ट है या डेबिलिटेशन में है, तो उसको तो उसने फ़ायदा देना है। आइंदा खान साहब का आप रोल प्ले देखेंगे क्या रोल चल रहा है और ये हुकूमत ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है, ये हुकूमत खत्म हो जाएगी। इसमें दोबारा कोई वो होगा मीन के दोबारा हलचल ज़रूर होगी इस पाकिस्तानी पॉलिटिकल निज़ाम में। सलमान भाई आज आपने बहुत बड़ी प्रेडिक्शन की। आपने कहा ये पहली और आखिरी बार नून लीग की हुकूमत है। इसके बाद नून लीग की हुकूमत आप बनते हुए नहीं देख रहे। तो मतलब ये है कि इसके बाद नून लीग का बहुत बुरा टाइम शुरू होने वाला है। तो थोड़ी-सी बात अब हम अगर कर लें आसिफ अली ज़रदारी साहब की दूसरी मर्तबा सदर पाकिस्तान आ चुके हैं। अब बेटी भी छोटी आसिफा भुट्टो भी अपनी सियासी इनिंग्स का आगाज़ करने जा रही है, ज़िमनी इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। तो कैसे देखते हैं आगे फिर इनको?
शहजाद भाई देखें, आपने सवाल किया आसिफ अली जरदारी साहब जो है दूसरी बार सदर पाकिस्तान बन गए हैं। मैंने एक न्यूज़ चैनल पर आज मैं देख रहा था कि वो किसकी थी जिन्होंने जिसको फांसी दी थी, तो उसका जो फैसला है अब सुप्रीम कोर्ट ने किया है वो गलत फैसला हुआ है। और भाई अब 25 साल का इतने सारे साल गुजर गए हैं, उसके बाद आज गलत फैसला मुकर्रर हो रहा है। आसिफ अली जरदारी साहब बन तो गए हैं, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब के जायचे में जो खास बात है, वो एक तो किसी के हाथ में ना आना, सेकंड वन बात ये है अपनी दलील को पेश ना करना, और थर्ड वन बात ये किसी बात को छुपाए रखना। अब वो बन तो गए हैं, लेकिन अगला रोल तो प्ले करना है ना। अभी अभी हुकूमत जो चल रही है, अगर चले मैं मान लेता हूँ वो सदर बन गए, अब जब दोबारा वजीर आजम साहब जो है इमरान खान साहब मुंतखब होती हैं, या आइंदा हुकूमतें चेंज होती हैं, या जो कुछ भी करें, मैं कहता हूँ ठीक है, एक बंदा कहता है कि ये इलेक्शन अब नहीं हो सकते क्योंकि इलेक्शन हो चुकी है और ये एक कानून नहीं है मुल्क का। लेकिन अगर कुछ चेंजिंग होगी तो जाहिर सी बात है, खाली वजीर आजम को तो नहीं होगी, तो जरदारी साहब की भी होगी, उनकी पार्टी से मुतल्लिक भी उनके साथ मशावरत भी होगी दोबारा। लेकिन नून लीग का मैं आइंदा दौर में हुकूमत को देखता हुआ बिल्कुल भी ये जायचा भी नहीं बता रहा। ये इल्मुल फल्कियात एस्ट्रोलॉजी साइंस है, वो बता रही है कि इस वक्त में बिल्कुल जिवाल पजीर है, और इस वक्त में आगे कोई रोल प्ले करता हुआ नजर नहीं आ रहा नून लीग का। एन मुमकिन है नून लीग के बंदे उनसे साइड हो जाए। ये तो कह रहे थे ना कि पीटीआई के बंदे, ये तो इंडिपेंडेंट पार्टी के जो नए नए मुंतखब हुए थे वो नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर रहे थे, लेकिन अभी जो स्ट्रॉन्ग बंदे हैं वो तो ठहरे हैं। अब खान साहब अगर रिहा हो जाते हैं तो ये हुकूमत तो नहीं चलने देते। बिल्कुल ऐसा ही है सलमान भाई, बहुत शुक्रिया आपका। एंड पे कोई रमज़ान के हवाले से मैसेज हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। रमजान के हवाले से यही मैसेज है कि एक बाबरकत महीना है, और इस महीने में आपको परवरदिगार ने वो सादतें दी हैं जिससे आप जो है ना मुस्तफीद भी हो सकते हैं, और आपके गुनाह भी जो है वो बख्शे जा सकते हैं। अपना सदका करें, अपने मुल्क की हिफ्ज़ अमान के लिए सदका करें, और अपने मुल्क की हिफ्ज़ अमान के लिए दुआ खास किया करें। सलमान भाई बहुत शुक्रिया। मुझे और सलमान सादी चौहान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।